संध्या 6 साल की निकी को छोड़कर दुनिया से चली गई तो पड़ोसन बबीता ने अनुज से बात करके निकी को अपनी बेटी बना लिया, जो दुबई में रहता था। सास ने सोचा निकी मेरे बेटे पर बोझ बन जाएगी, तो वो निकी पर अत्याचार करने लगी और सारे घर के काम उससे करवाती और वो अक्सर भूखी सो जाती। तो बबीता कहती, माँ भगवान से डरो, बच्ची पर क्यों जुल्म करती हो। तो वो बबीता को भी गालियाँ देने लगती। एक दिन अनुज ने बबीता के लिए दुबई से टिकट भेजा कि आकर घूम ले। तो निकी रोते हुए बोली, माँ मुझे अकेले छोड़कर ना जाओ। लेकिन बबीता उसे दिलासा देकर चली गई और जब पति पत्नी घूमकर घर वापस लौटे तो सामने का दृश्य देखकर उनकी आत्मा कांप गई। बबीता ने छोटी सी निकी को जब अपनी गोद में उठाया तो वो बिल्कुल किसी नन्ही परी की तरह थी। इतनी सुंदर गोरी चिट्टी सी बच्ची बबीता की जिंदगी भर की हसरत एक पल में खत्म होती हुई महसूस हुई। वो तो इन लोगों का जितना भी धन्यवाद करती कम था, जिन्होंने अपनी फूल सी बच्ची बबीता के हवाले कर दी थी। निकी जब पैदा हुई तो पैदा होते उसकी माँ इस दुनिया से चल बसी थी। नन्ही बच्ची चीखती चिल्लाती रही क्योंकि उसे माँ की गोद एक बार भी नसीब नहीं हुई थी। वो कितनी बदनसीब बच्ची थी। उसके बाप के लिए बच्ची को संभालना बहुत कठिन हो रहा था, जो अभी अपनी पत्नी के दुख से नहीं निकल रहा था। पड़ोसन बबीता ने बच्ची को अपनी गोद में उठाया और कहा कि मैं इसे दूध बनाकर देती हूँ। संध्या बबीता की पड़ोसन थी, जो कि बेटी के जन्म देते ही इस दुनिया से चल बसी। ये दुख बबीता के लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि संध्या और बबीता दुख सुख के साथी थे और आपस में बिल्कुल बहनों की तरह रहती थीं। संध्या का पति अजय भी बिल्कुल पागल सा होकर रह गया था, क्योंकि उसकी पत्नी एक नन्ही सी बच्ची को उसके हवाले करके इस दुनिया से हमेशा के लिए जा चुकी थी। भला वो इस नन्ही सी बच्ची को कैसे पालेगा, क्योंकि संध्या की तो कोई बहन भी नहीं थी जिनके हवाले उस बच्ची को कर सकता। और जब बबीता ने उसे अपनी गोद में उठाया तो उसके अपने आंसू उस बच्ची के चेहरे पर गिरने लगे। वो इतनी सुंदर बच्ची थी कि उसका दिल नहीं कर रहा था कि उसे किसी और को दे। वैसे भी वो उसकी पड़ोसन और उसकी प्यारी दोस्त थी और बबीता के पास अपनी कोई औलाद भी नहीं थी। वो अक्सर ही संध्या से अपने दुख सुख बांटती रहती थी। कहती थी कि तुम कितनी भाग्यशाली हो संध्या, तुम्हारे घर में भगवान ने खुशखबरी भेजी है, मगर मुझे देखो, मेरी कोख कब की सूनी है। एक औरत के अस्तित्व को एक बच्चा ही पूरा करता है, मगर मैं तो बिल्कुल अधूरी औरत हूँ। वो अक्सर ही संध्या से शिकवे शिकायतें करती रहती थी और संध्या उसे तसल्ली देती थी। कहती थी कि भगवान वहां से रास्ते खोलता है जहाँ से इंसान सोचता भी नहीं है। मुझे विश्वास है कि जल्द ही तेरी सुनवाई भी हो जाएगी। मैं भी भगवान से प्रार्थना करती हूँ तुम्हारे लिए कि भगवान तुम्हारी गोद भी हरी करे। और बबीता जब इस बच्ची को अपनी गोद में उठाकर प्यार कर रही होती तो उसे संध्या के वो शब्द याद आने लगे जो उसने कहे थे कि भगवान तुम्हारी भी सुनवाई कर देगा और तुम्हें वहां से देगा जहां से तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। एकदम से बबीता के दिमाग में ख्याल सा आया, संध्या की 13वीं तक तो उसने इस नन्ही बच्ची को हर समय अपने सीने से लगाकर रखा। उसने खुद ही दूध बनाकर देती थी और वो बच्ची उसकी गोद में ऐसे आराम महसूस करती थी जैसे बबीता सचमुच उसकी माँ हो। वो बच्ची और किसी के पास भी नहीं जाती थी, जोर जोर से रोने और चीखने चिल्लाने लगती थी। सब लोग परेशान थे। संध्या का पति भी बहुत परेशान था कि बच्ची का क्या बनेगा, मगर 13वीं के बाद बबीता के दिमाग में आने वाले ख्याल ने उसे बेचैन कर दिया। तो उसने अपने पति को फ़ोन किया, जो कि दुबई अपने काम पर था। वो सबसे पहले अपने पति से सलाह करना चाहती थी, इसके बाद ही कोई स्टेप लेना चाहती थी। उसने अपने पति अनुज को फ़ोन किया और कहा कि भगवान ने हमारी किसी और तरह से सुन ली है। अनुज कहने लगा कि क्या मतलब, तुम कहना क्या चाह रही हो। तो बबीता ने उसे बताया कि संध्या की मौत हो चुकी है। अनुज को भी संध्या की मौत के बारे में सुनकर बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ था, क्योंकि जब भी वो वहाँ होता था तो संध्या अक्सर ही उनके घर में आ जाती थी और अनुज को उसने अपने भाइयों की तरह समझा हुआ था। अनुज को ये सुनकर बहुत दुख हुआ, मगर जब बबीता ने उसे बताया कि वो एक नन्ही सी बच्ची को इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई है और उस बच्ची की कोई परवरिश करने वाला नहीं है, उसका बाप खुद अभी तक इस हालत में नहीं है कि बच्ची को संभाल सके। वैसे भी बच्ची को तो एक औरत ही संभाल सकती है, एक मर्द के बस में एक बच्ची को संभालना बहुत मुश्किल होता है। बबीता बहुत समझाते हुए अपने पति अनुज से बात कर रही थी और उससे तैयार कर रही थी। अचानक उसने कहा, अनुज तुम्हारा क्या ख्याल है कि अब उस बच्ची का क्या होगा। अनुज भी बबीता की बात सुनकर परेशान हो गया। कहने लगा कि भगवान ने उस बच्ची के लिए भी कोई ना कोई रास्ता छोड़ा होगा, क्योंकि जो बच्चे बिन माँ बाप के होते हैं वो भी तो इस दुनिया में ही रहते हैं। बबीता कहने लगी कि भगवान ने इंसानों को ही इंसानों का मददगार बनाकर भेजा है। मैं चाहती हूँ कि उस बच्ची को हम गोद ले लें, क्योंकि संध्या बिल्कुल मेरी बहनों की तरह थी
और ये बच्ची जब से मेरे पास आई है बिल्कुल भी नहीं रोई, बिल्कुल मुझे अपनी माँ की तरह समझ रही है। और मैं तो खुद इसे छोड़ना नहीं चाह रही, मेरा दिल ही नहीं मान रहा कि मैं इसे किसी और के हवाले कर दूं। अनुज एक पल के लिए चुप हो गया, कहने लगा कि जैसा तुम्हें ठीक लगे। अगर संध्या के पति अजय को कोई आपत्ति नहीं तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है, मगर उसकी मर्जी के बगैर हम उस बच्ची को नहीं रख सकेंगे, क्योंकि बाद में दिक्कतें पैदा होती हैं। बबीता ने अनुज को मना लिया कि मैं अजय से बात करूंगी, और फोन रखकर वो अजय के घर चली गई। उसने निकी को गोद में उठा रखा था, जो उसकी गोद में किलकारियां भर रही थी। अजय ने जैसे अपनी बेटी को उठाया तो वो तेज तेज रोने लगी और फिर से बबीता के पास जाने की जिद करने लगी। जैसे ही बबीता ने उसे उठाया तो वो चुप हो गई। अजय ये देखकर बहुत हैरान हुआ, कहने लगा ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया है, ये बच्ची तो तुम्हारे बगैर कहीं जा ही नहीं रही। बबीता ने कहा कि इस मसले को भी हल किया जा सकता है, क्योंकि इस बच्ची की परवरिश तुम अकेले नहीं कर सकते, इसे एक माँ की गोद की जरूरत है। अजय उसे सवालिया नजरों से देखने लगा, कहने लगा कि इसकी माँ तो इस दुनिया में नहीं रही। मगर बबीता ने कहा कि मैं भी इसकी माँ हूँ, मासी जैसी हूँ, तुम ये बच्ची मुझे दे दो। मेरे पास भी औलाद नहीं है, भगवान तुम्हें इसका बदला देगा, और मैं इस बच्ची को बिल्कुल फूलों की तरह रखूंगी। अजय एकदम बिल्कुल चुप सा हो गया। फिर उसने बबीता की बात मान ली और कहा कि मेरी बेटी निक्के का ख्याल रखना, इसे अपनी जान से ज्यादा प्यार देना, क्योंकि मेरी प्यारी पत्नी की निशानी भी है। बबीता खुशी खुशी निक्की को घर लेकर आई तो उसकी सास तेवरी चढ़ाकर उसे देखने लगी, कहने लगी कि तुम अब तक इसे लिए घूम रही हो, वापस नहीं किया अजय को, ले जाओ इसे वापस। सास को बबीता का यह फैसला बिल्कुल भी नहीं भाया था। कहने लगी कि तुम खुद तो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं हो, अब दूसरों की औलाद पर कब्जा जमाने का ठान लिया है। बबीता को अपनी सास की बातें कड़वी तो लगी, मगर उसने बर्दाश्त कर ली। कहने लगी, माँ जी, बिन माँ की बच्ची है और मेरे पास ही बिल्कुल आराम से रहेगी, आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी, हमारे घर में रौनक लगी रहेगी, आपको और क्या चाहिए। मगर बबीता की सास काफी ज्यादा तेज औरत थी, उन्हें बस अपने बेटे अनुज से ही बच्चा चाहिए था। मगर बबीता ने उनकी हर बात को अनदेखा कर दिया और दिन रात निक्की की देखभाल में लगी रही। वो बहुत सुंदर बच्ची थी, बिल्कुल चांद के टुकड़े जैसी, मगर ना जाने बबीता की सास कितनी पत्थर दिल औरत थी, जो इतनी प्यारी बच्ची को देखकर भी इनका दिल मोम नहीं होता था। वो इस बच्ची को उल्टा सीधा कहने का कोई भी बहाना हाथ से नहीं जाने देती थी। मगर बबीता सब्र और धैर्य के साथ बर्दाश्त करती रही, क्योंकि भगवान ने उसे सब्र और धैर्य बहुत दिया था। भगवान जब इंसान को कुछ देता है तो उसे साथ में कोई परीक्षा भी जरूर मिलती है, और बबीता की सास उसके लिए किसी परीक्षा से कम नहीं थी। निक्की 1.5 साल की हो गई तो वह अब कदम कदम उठाकर चलने लगी थी। वो बिल्कुल प्लास्टिक की गुड़िया जैसी लगती थी। जब भी वो चलती थी बबीता के दिल में खुशी के लड्डू फूटते थे। अजय भी कभी कभार उससे मिलने आ जाया करता था, मगर 2 साल के बाद उसने दूसरी शादी कर ली थी और अपनी दूसरी पत्नी में इतना मगन हो गया था कि अपनी बच्ची को भूलता जा रहा था। वैसे भी मर्द लोग काफी कठोर जान होते हैं, जब दूसरी पत्नी आ जाए तो वो अपनी मुट्ठी में ऐसे कर लेती है कि पहली औलाद के बारे में कोई चिंता ही नहीं रहती। इसलिए उसकी दूसरी पत्नी अजय को कहीं और लेकर चली गई। बबीता को कोई खास फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि अजय पहले भी कभी कभार ही उसे मिलने आता था और निक्की का सारा खर्चा अनुज ही उठाता था, जो कि दुबई में था। उसने निक्की को अपनी बेटी की तरह ही समझ लिया था और उसके खर्चे का सारा पैसा वही भेजता था। बबीता निक्की के साथ बहुत खुश थी। सारा दिन वो उसके साथ खेलती रहती और सास कुड़ती रहती। समय ऐसे ही बीतता गया, मगर सास का दिल पत्थर का पत्थर ही रहा। अब तो वो और भी ज्यादा जुल्म और अत्याचार करने लगी, क्योंकि निक्की अब बड़ी हो रही थी, 8 साल की हो गई थी। इन 8 सालों में अनुज भी 2-3 बार इंडिया आया था और निक्की को गोद में बिठाकर प्यार किया था, बिल्कुल एक सगे बाप की तरह, क्योंकि उसने तो निक्की को अपनी बेटी एक्सेप्ट कर लिया था। बबीता भी अपने पति के व्यवहार से काफी ज्यादा खुश थी, मगर बबीता की सास अपने बेटे के भी कान बबीता के खिलाफ भरती रहती थी कि मेरी बूढ़ी जान का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती, हर समय बच्ची में लगी रहती है, मेरी हड्डियों में तो अब जान ही नहीं है कि मैं अपना कोई काम ढंग से कर सकूं, मुझे खुद जरूरत है कि कोई मेरी दिन रात सेवा करे। वो अनुज के सामने आंसू बहाने लगती और अनुज चुपचाप अपनी माँ की बातें सुनता रहता, क्योंकि वो जानता था कि बबीता हर तरीके से एक अच्छी पत्नी है। वो कभी भी किसी को शिकायत का मौका नहीं देती थी, और सास तो वैसे भी अपनी बहू से कभी खुश नहीं होती, चाहे बहू उसके लिए कुछ भी कर दे। बबीता अपनी सास की शिकायतें खामोशी से सुनती रहती थी और उनके सारे काम भी खामोशी से करती रहती, मगर उसकी सास काफी ज्यादा ड्रामेबाज थी। जब तक अनुज यहाँ पर रहता उसकी नाक में भी दम किए रखती थी कि इस बच्ची की वजह से तुम दोनों का ध्यान मुझ पर से हट गया है। वो तो बिल्कुल बच्चों की तरह रोने लगती थी और अनुज को उन्हें बहलाना पड़ता था।
फिर अनुज दोबारा से दुबई चला गया क्योंकि उसे वहीं पर काम करना था। अनुज ढेरों रुपए निक्की के लिए भी दे जाता था और ये बात सास को खटकने लगती थी कि निक्की मेरे बेटे का खून भी नहीं है, फिर भी मेरा बेटा अपनी सारी कमाई पराई बेटी और पत्नी पर लुटा रहा है। उन्हें ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी और खटकने लगती थी। उनका बस नहीं चलता था कि निक्की को घर से बाहर फेंक आती। एक दिन भी उन्हें निक्की पर तरस नहीं आया था। वो तो सिर्फ अपने खून के रिश्तों के लिए ही अपनी मोहब्बत को निछावर करना जानती थी। उनके लिए इंसानियत का रिश्ता कोई रिश्ता नहीं था। निक्की 10 साल की हो चुकी थी और बहुत धैर्य वाली बच्ची थी। कभी बबीता के सास के साथ बदतमीजी या जिद नहीं करती थी, बल्कि उनका ख्याल रखने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी। अब धीरे धीरे सास ने निक्की से छोटे मोटे काम करवाने भी शुरू कर दिए थे कि वो खुद से ही घर से भाग जाए, मगर निक्की खामोशी से उनका हर हुक्म मान लेती थी क्योंकि वो बबीता की सास को अपनी दादी ही समझती थी। मगर उसकी दादी बहुत जालिम थी, घर के सारे काम उससे करवाती थी। बबीता भी बस खामोशी से अपनी सास का व्यवहार देखती रहती और सब्र धैर्य से जिंदगी गुजार रही थी। निक्की भी बिल्कुल बबीता पर गई थी। वो भी कोई बवाल और शोर नहीं मचाती थी। उसने कभी अपनी माँ से ये दादी से किसी बात के लिए भी जिद नहीं की थी। वो इतनी प्यारी और दिल को लुभाने वाली बच्ची थी कि इस पर तो दुश्मनों को भी प्यार आ जाए। सास का दिल ना जाने किस पत्थर का बना हुआ था जो निक्की के लिए एक पल के लिए भी नहीं पिघलता था। बल्कि अनुज जब भी निक्की के लिए वहां से खिलौने, कपड़े और खर्चा भेजता था तो बबीता की सास को चुभन सी होने लगती थी। वो बातों बातों में ही सुना देती थी कि मेरे बेटे की कमाई पर पराये भी पल रहे हैं। ये भी दिन देखने थे मुझे। मेरा बेटा वहां परदेश में अपना खून पसीना बहा रहा है, क्या गैरों में सब लुटाने के लिए? वो तो अपना सीना पीटने लगती थी और बबीता सर पकड़कर बैठ जाती थी। निक्की पहले तो छोटी थी, उसे ऐसी बातें समझ में नहीं आती थी, मगर अब वो बड़ी हो गई थी, समझदार हो रही थी। अगर उसे भनक भी लग जाती कि बबीता उसकी सगी माँ नहीं है तो ना जाने उस मासूम के दिल पर क्या गुजरती, क्योंकि उसकी सास तो हर समय ही बवाल सा मचाए रखती थी। बबीता कभी कभी तो सास से कहती कि माँ, भगवान से डरा करिए, आपका दिल किस चीज का बना है कि निक्की जैसी प्यारी बच्ची के लिए भी नहीं धड़कता। मगर सास और भी ज्यादा उतावली हो जाती और बबीता बस चुप होकर रह जाती। एक दिन ऐसा हुआ कि बबीता खुशी खुशी अपनी सास के पास आई। कहने लगी, माँ, अनुज ने मेरे लिए दुबई का टिकट भेजा है और मुझे घूमने के लिए बुलाया है। बबीता ने इस दिन का सपना कब से अपनी आंखों में सजा रखा था कि कब वो अपने पति के साथ दुबई घूमे, और अब वो भगवान ने निक्की जैसी बच्ची भी उसकी गोद में डाल दी थी और उसकी गोद हरी कर दी थी। इसलिए खुशी से आंसू निकले जा रहे थे। सास भी काफी ज्यादा खुशी महसूस करने लगी और बबीता को गले से लगा लिया। कहने लगी कि मेरी बच्ची, तू आराम से जा, भगवान तेरी रक्षा करे और ऐसे ही खुश रखे। बबीता एकदम अपनी सास की काया पलट पर हैरान रह गई। उसे तो लगा था कि शायद सास इस बात पर भी बवाल मचाएंगी कि अनुज ने पत्नी के लिए टिकट भेज दिया मगर माँ के लिए नहीं भेजा। मगर सास ने इस बात का शोर नहीं मचाया था। मगर निक्की ने जब से ये सुना कि बबीता दुबई जा रही है तो वो दिन रात रोने लगी। रातों को बिस्तर में छुपाकर सिसकियों से रोती थी, क्योंकि जब से वो बबीता की गोद में आई थी एक दिन के लिए भी उसकी माँ उसे छोड़कर कहीं नहीं गई थी, और अब इतने दिन उसे बबीता के बगैर गुजारने पड़ेंगे, वो भी अकेली दादी के साथ, जो कि किसी जल्लाद से कम नहीं थी, क्योंकि उसे दादी तो अक्सर ही खाना खिलाए बगैर ही सुला देती थी और बबीता को कानों कान भनक तक नहीं पड़ती थी और ना ही निक्की ने कभी शिकायत की थी। अब ना जाने निक्की का क्या होगा, ये सोचते हुए उसके रो रो कर आंखें सूज चुकी थीं। जब बबीता ने निक्की की हालत देखी तो उसे दिलासा देने लगी कि मेरी बेटी, बस कुछ दिन की बात है, मैं कुछ दिन वहां रुक कर और अपनी बेटी के लिए ढेर सारी चीजें खरीद कर तुम्हारे पापा के साथ आ जाऊंगी। फिर मैं निक्की और निक्की के पापा हमेशा साथ रहेंगे। वो उसे पुचकारते हुए कहने लगी। निक्की थोड़ी देर के लिए तो चुप हो जाती, मगर रात को फिर से रोने लगती। दुबई को जाने के दिन करीब आ रहे थे और निक्की का तो जैसे हर चीज से दिल उचाट हो गया था। हर समय उसे माँ के जाने का धड़का सा लगा रहता, मगर वो जुबान से कोई शिकायत नहीं करती थी, क्योंकि वो ऐसी बच्ची नहीं थी जो जिद करे या शिकायत करे। वो जानती थी कि उसकी माँ की कितनी बड़ी इच्छा है दुबई जाने की। वैसे भी दुबई से वापसी पर उसकी माँ उसके पापा को भी अपने साथ ले आएंगी। फिर वो तीनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारेंगे, जिसमें कोई दुख या परीक्षा नहीं होगी। निक्की ये सुहाने सपने आंखों में सजाए सो जाती, इस बात से बेखबर कि इस मासूम कली के सपनों का महल उजाड़ने के लिए कोई घाक लगाए बैठा है। बबीता अपनी सास की तरफ से परेशान थी कि ना जाने वो निक्की के साथ कैसा व्यवहार करेंगी। इसलिए उसने बातों ही बातों में सास को समझाने की कोशिश की
कि माँ निक्की का ख्याल रखना, नन्ही बच्ची है, घबरा जाती है। रात को इसे अपने साथ ही सुलाना, क्योंकि मेरे बगैर सोती भी नहीं है, इसे डर लगता है। और बबीता की सास ने उसे पूरी तसल्ली दी थी कि मैं इतनी भी जालिम नहीं हूँ कि तुम्हारे पीछे बिन माँ की बच्ची के साथ अत्याचार करूंगी। और बबीता अपनी सास की बात सुनकर हैरान तो हुई थी, मगर खुश भी हुई थी कि चलो माँ की अकल ठिकाने आ गई। इसलिए वो निश्चिंत सी होकर दुबई चली गई। मगर उसे क्या पता था कि उसकी सास कितनी चालबाज औरत है, क्योंकि उसने तो निक्की का सौदा किसी के साथ तय कर रखा था और बबीता के जाते साथ ही उसकी सास निक्की को एक आदमी के हाथों बेचने वाली थी। कुछ दिन तो सास ने निक्की के साथ रही, उसका ख्याल भी रखा, क्योंकि उसके दिमाग में था कि निक्की तो यहाँ अब कुछ दिनों की मेहमान रह गई है, फिर इसे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। वो दिल ही दिल में खुशी महसूस करती थी कि इस बोझ से उसे जल्दी छुटकारा मिलने वाला है, क्योंकि जब से निक्की इस घर में आई थी बबीता की सास पर से बबीता का ध्यान हट गया था और अनुज भी अब अपनी माँ को कम पैसे भेजता था और ज्यादा पत्नी और बच्ची को भेजता था। और बबीता की सास को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो निक्की से हमेशा के लिए छुटकारा पाने की ठान चुकी थी। कुछ दिन गुजरने के बाद उसने निक्की के लिए एक अच्छा खासा पैसों वाला ग्राहक ढूंढ लिया, जो काफी ज्यादा पैसे देकर निक्की को खरीदने वाला था और एक कोठे पर बेचने वाला था और उसे डबल पैसे कमाने वाला था। क्योंकि निक्की बहुत सुंदर थी, वो मासूम बच्ची जिसे पता भी नहीं था कि कोई इस पर घात लगाए बैठा है। एक रात वो सो रही थी, उसके मुंह पर किसी ने हाथ रख दिया और निक्की बेहोश हो गई। वो आदमी उसे अपने ठिकाने पर ले गया, जहाँ पर निक्की की ही उम्र की और भी बच्चियां डरी हुई कोनों में पड़ी थीं और अपने माँ बाप को याद करके रो रही थीं। निक्की भी तेज तेज रोने लगी और अपनी माँ को याद करने लगी। इधर जब बबीता और अनुज दुबई से घूमकर जब घर वापस आए तो सास ने अपना सीना पीट लिया। सास कहने लगी, मैं तो पहले ही कहती थी कि उस बच्ची को अपने घर में जगह ना दो, वो बच्ची बड़ी तेज है, किसी दिन जरूर गुल खिलाएगी। एक रात मैं सो रही थी और वो घर से भाग गई। उसने अच्छा खासा ड्रामा रचाया था और मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी। मगर बबीता और अनुज को बिल्कुल भी यकीन नहीं आया, क्योंकि बबीता को तो विश्वास था कि उसकी सास ने उसे कहीं भेज दिया है। वो उनके पैरों में पड़ गई, कहने लगी कि भगवान के लिए मेरी निक्की को मेरे हवाले कर दीजिए, मैं अपनी बच्ची के बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। ना जाने वो किस हाल में होगी, आपने उसे कहाँ भेजा है, मुझे बता दीजिए, मैं उसे लेकर हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। अनुज भी अपनी माँ की मिन्नतें करने लगा, मगर सास टस से मस ना हुई। अनुज को कहीं से खबर मिली कि उसकी माँ ने निक्की को किसी आदमी के हाथों बेच दिया है। वो अपने दोस्त से उस आदमी का पता करवाकर पुलिस के साथ उसके ठिकाने पर पहुंच गया। वहां निक्की कोने में डरी सहमी पड़ी हुई थी और थरथर कांप रही थी, रोए जा रही थी, माँ पुकार रही थी। अनुज अपनी पत्नी बबीता को भी वहां लेकर गया था। बबीता ने जैसे ही निक्की को देखा तो अपने सीने से लगा लिया। उस आदमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उस आदमी ने बताया कि अगर वो आज वहां ना पहुंचते तो वो आदमी उसे एक कोठे पर बेचने वाला था। उसने भगवान का धन्यवाद किया कि भगवान ने उन लोगों को इतनी बड़ी परीक्षा से निकाल दिया। इसके बाद अनुज ने बबीता और निक्की को एक अलग घर में रखा, सास को कभी पास भी फटकने ना दिया, क्योंकि उसे भी अब अपनी माँ की असलियत का पता चल चुका था। अब वो अकेले ही अपने घर में पागलों की तरह अपने आप से बातें करती थीं। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।